हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक नई किराना दुकान कैसे खोल सकते हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये लगा के आप एक नई किराना दुकान कैसे खोल सकते हैं। आपको कौन कौन से सामान कितनी क्वांटिटी में रखना है, कौन कौन से सामान रखना है, हमने आज एक लिस्ट बना के रखी हुई है जिसको कि हम आपको दिखाएंगे और हर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे एक एक करके, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि आपको डेली नीड्स में क्या क्या सामान रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है। और कम बजट में, देखिए आपके पास कम बजट है तो आप कम क्वांटिटी में ही सामान लाना पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं किराना दुकान के सामान के बारे में। तो दोस्तों, हमने जो लिस्ट बना के रखी हुई है वो हमारे सामने है, जिसमें कि हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बिस्किट ला के रखना है। जी हाँ, ब्रांडेड बिस्किट ला के रखना है आपको। लगभग 10-12 बिस्किट हर तरह की रखना है आपको। 1 दर्जन बिस्किट, जैसे कि गुड डे की बिस्किट हो गई, बॉर्बन की बिस्किट हो गई, इस तरह की बिस्किट, पार्ले जी की हो गई, हर तरह की ब्रांडेड बिस्किट आपको शुरुआत में रखनी है। लगभग 1 दर्जन बिस्किट आपको रखना पड़ेगा अपनी दुकान में। अब चलिए बात करते हैं नमकीन के बारे में। तो आपको नमकीन भी ला के रखना पड़ेगा, जैसे कि 20 रुपए की पैकेट जो आती हैं, 30 रुपए की पैकेट आती हैं, 40 रुपए की भी पैकेट आती हैं। तो आपको 6-6 पैकेट, 10-10 पैकेट लाके हर तरह की नमकीन रखना होगा। और जो 5 रुपए वाली नमकीन आती हैं उनको भी आपको 6-7 लड़ी ला के रखना होगा। हमने अपनी दुकान की शुरुआत में बहुत ही कम सामान लाया था, हमने 5 से 6 लड़ी नमकीन लेके आए थे हम, और बिस्किट हम लगभग 2 दर्जन बिस्किट लेके आए थे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कुरकुरे के बारे में। जी हाँ, आपको कुरकुरे लेके आना है। लेस, टकाटक कुरकुरे जो आते हैं आपको 3-4 लड़ी सब लेके आना है आपको। हर तरह के कुरकुरे रखना है और आपको चिप्स भी रखने हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहते हैं। तो आप कुरकुरे भी अपनी दुकान में रखें, थोड़ी ही क्वांटिटी में रखें, लेकिन कुरकुरे जरूर रखें। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं टॉफ़ी की। तो आपको टॉफ़ी के डिब्बे लाने पड़ेंगे। जार जो आता है, सेंट्रल फ्रूट ले आइए, आप चिंगम ले आइए, सेंट्रल फ्रेश, एक्लेयर्स टॉफ़ी आती हैं, कई तरह की टॉफ़ी आती हैं। तो आप लगभग 7-8 डिब्बा टॉफ़ी ला के रखिए, जो कि बच्चों को बहुत ही आकर्षित करती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बिकेंगे। अब 5वें नंबर की बात करते हैं शैम्पू। आपको हर तरह के शैम्पू लाने पड़ेंगे। 6-6 लड़ी आप हर तरह के शैम्पू ला के रखिए। जैसे वाटिका का शैम्पू आता है, पेंटीन आता है, हेड एंड शोल्डर्स आता है, हर तरह के शैम्पू आप रखिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अब 6वें नंबर की बात करते हैं धूप अगरबत्ती। जी हाँ, अब आप अपने दुकान में कुछ 4-4, 5-5 पैकेट धूप अगरबत्ती भी ला के रखें। जैसे 5 रुपए की अगरबत्ती आती है, 10 रुपए की आती है और 20 रुपए की आती है। तो आप थोड़े थोड़े अगरबत्ती हर तरह की रखें। अब 7वें नंबर की बात करते हैं, तो आप सिगरेट ला के रखें। सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, माचिस हो गई, इस तरह के सामान आप ला के रखें। जैसे बिस्टल आता है, मिंट, लिबर्टी, इस तरह के आप 5-5 पैकेट लगभग सब हर तरह की सिगरेट रखें, हर तरह की सिगरेट रखें, क्योंकि आपकी दुकान की शुरुआत है। तो आप कम ही क्वांटिटी में सामान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जैसे ही आपकी दुकान अच्छी खासी चलने लगेगी, आपकी अच्छी खासी सेल बढ़ जाएगी, तो आप अच्छा खासा सामान, फिर ज़्यादा सामान मंगाएंगे। अब 8 नंबर की बात करते हैं हेयर कलर के बारे में। जी हाँ, आप बालों का कलर लेके आइए, जो 10 रुपए के पैकेट आते हैं। गार्नियर की मेहंदी जो आती है, एक 35 रुपए की, आप वो भी रख सकते हैं अपनी दुकान में। और अब बात करते हैं सॉस। जो सॉस आते हैं 10 रुपए के पैकेट, 15 रुपए के पैकेट, और कुछ आप बॉटल भी रख सकते हैं, जो 60 रुपए की होलसेल रेट में बॉटल मिलती हैं। आप 1-2 बॉटल उनको रख सकते हैं। और ये 15 रुपए वाले जो सॉस रहते हैं, आप 1-2 दर्जन इनको भी ला के रख सकते हैं। और आप अपनी दुकान में नमक मंगा के रख सकते हैं। नमक आप लगभग 40-50 पैकेट नमक मंगा के रखिए। नमक तो बिकेगा ही आपकी दुकान में, तो अपनी दुकान में नमक को भी जरूर रखिए। अब चलिए बात करते हैं निरमा के बारे में। तो आपको हर तरह के निरमा रखने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लगभग 1-1 दर्जन हर तरह के निरमा रखने पड़ेंगे। जो 10 रुपए का भी निरमा आता है, जैसे 20 रुपए का भी निरमा आता है, और घड़ी निरमा 30 रुपए का पैकेट आता है, 1 किलो का पैकेट आता है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इनको आप रख सकते हैं। लगभग 6-6 पैकेट या कि 12-12 पैकेट भी आप रख सकते हैं। जितना आपका बजट है उसी हिसाब से आप निरमा भी रख सकते हैं। और 13 नंबर की बात करते हैं चाय पत्ती के बारे में। तो आप टाटा की चाय ला के रखिए, गुडरिक की चाय, रेड लेवल की, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप चाय ला के रखिए। जो 10 रुपए की भी पैकेट आती है, 30 रुपए की पैकेट आती है, और 250 ग्राम के भी पैकेट आते हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रख सकते हैं। लगभग 6-6 पैकेट या कि
एक एक दर्जन भी आप मंगा के रख सकते हैं शुरुआत में अपनी दुकान में। और 14 नंबर की बात करें तो आप अपनी दुकान में सेंधा नमक मंगा के रख लीजिए। जो एक सेंधा नमक काला कलर का आता है, एक सफ़ेद भी आता है, और एक और पीसा नमक जो आता है इसका सेंधा नमक का, आप उसके भी पैकेट मंगा सकते हैं। और एक पैकेट जो कि 10 रुपये में बिकता है, तो लगभग आप उनको भी 2-3 पैकेट मंगा सकते हैं। 15 नंबर पे आता है हल्दी, मिर्च, धनिया। आप हल्दी पाउडर रख सकते हैं, मिर्ची पाउडर रख सकते हैं, धनिया पाउडर जो आता है 5 रुपए का पैकेट, 10 रुपए का पैकेट, तो आप इस तरह के भी पाउडर रख सकते हैं। अब 16 नंबर की बात करते हैं तो आप दालें रख सकते हैं हर तरह की। लगभग 5-5 किलो की आपको हर तरह की दाल रखनी है। 4-5 प्रकार की आप दाल रख सकते हैं जो आती हैं 70 रुपये किलो, 80 रुपये, 100 रुपये किलो। तो आपको 5 तरह की दालें रखनी है 5-5 किलो में, ज़्यादा नहीं, 5-5 किलो आप अपनी दुकान में रख ही सकते हैं, जो कि लोगों को ज़रूरत पड़ती ही रहती है दाल की, और उसको अच्छे रेट में दें तो आपकी दुकान में ग्राहक आकर्षित होंगे। अब 17 नंबर पे बात करते हैं शक्कर की, जो कि आप थोड़ी क्वांटिटी में शक्कर भी मंगा के रख सकते हैं। लगभग 20 से 30 किलो शक्कर मंगा के रख सकते हैं। देखिए शक्कर तो डेली बिकती है, लोगों की डेली नीड्स में ज़रूरत रहती है शक्कर बिकना, तो आप एक कट्टी भी मंगा सकते हैं, एक बोरा, जो कि लगभग 2000 रुपये का बोरा आ जाता है, 1850 रुपये का बोरा आ जाता है आसानी से। तो आप एक बोरा भी शक्कर मंगा सकते हैं, जिसमें कि आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। 150 से 200 रुपये आपको एक बोरी में बच जाएंगे आराम से। अब 18 नंबर पे आते हैं। अब 18 नंबर की बात करते हैं स्टेशनरी सामान के बारे में, जो कि आप हर तरह के शॉर्पनर, इरेजर, कटर जो होते हैं, पेंसिल होती हैं, बच्चों की स्केल, और कई तरह के जो बच्चों के पेन वगैरह रहती हैं, आप इनको रख सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, जो कि डेली नीड्स की ज़रूरत में आते हैं और डेली बिकते हैं ये सब। अब बात करते हैं 19 नंबर में डाइपर के बारे में। जी हाँ, आप बच्चों के डाइपर ला के रख सकते हैं, जो कि S साइज का आता है, M साइज का आता है। लगभग आप शुरुआत में 2 से 3 दर्जन डाइपर मंगा के रख सकते हैं अपनी दुकान में शुरुआत में। अब 20 नंबर की बात करते हैं गुटखे के बारे में। जी हाँ, आप गुटखे रख सकते हैं हर तरह के, जो कि गुटखे बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और उसमें आप राजश्री, बिमल हो गया, पान पराग हो गया, कई तरह के गुटखे आते हैं, आप उनको एक एक पैकेट सब मंगा के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं। अब 21 नंबर की बात करते हैं। आप घड़ी के सेल रख सकते हैं, जो दीवार घड़ी के सेल आते हैं, एवर एडिक सेल आता है, क्राउन को आता है। आप अपनी दुकान में थोड़ी सी क्वांटिटी में मंगा के रख सकते हैं, लगभग 1-2 दर्जन मंगा के रखें, क्योंकि आपने नई दुकान खोली है, आपको शुरुआत में ये सब सामान रखना है। और आप रेडियो के सेल भी रख सकते हैं और रिमोट के सेल भी रख सकते हैं, लगभग 1-2 दर्जन आप इन सामानों को भी रख सकते हैं। और बात करें 22 नंबर पे साबुन की, तो आप बर्तन की साबुन भी रख सकते हैं। आप कई तरह की जो साबुनें आती हैं, आप अच्छी क्वांटिटी में उनको लगभग 2 से 3 दर्जन मंगा के रख सकते हैं, जिनमें कि अच्छा मुनाफा होता है। कई तरह की साबुन आती हैं, विम बार हो गई, और कपड़े वाली साबुन आती है, घड़ी साबुन, कई तरह की साबुन आती हैं, और इन्हें भी आप थोड़ी क्वांटिटी में मंगा के रख सकते हैं, लगभग 1 से 2 दर्जन। अब 23 नंबर पे बात करते हैं। आप अपनी दुकान में पोहे रख सकते हैं, पोहा मंगा के, जो खुला पोहा आता है आप उसको तौल के दे सकते हैं। लगभग 35 रुपये किलो मिलता है, और वो उसे हम 40 रुपये बेचते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। जो कि पोहा डेली बिकता है, पोहा हो गया, बीजी हो गई, और पास्ता हो गया, जो कि सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है। इस तरह के आप सामान मंगा के अपनी दुकान में रख सकते हैं शुरुआत में। देखिए, आपने कम बजट में दुकान खोली है 20 से 25 हज़ार रुपये लगा के, तो आपको कम क्वांटिटी में सामान लाना पड़ेगा। आप एकदम से इकट्ठा सामान ले आएंगे तो आपको क्या पता लॉस हो जाए, तो इसलिए आप थोड़े सामान लेके आइए। लगभग जैसे बिस्किट हो गई, तो बिस्किट लगभग 1-1 दर्जन, 2-2 दर्जन हर तरह की बिस्किट लेके आइए। आप ज़्यादा सामान इकट्ठा मंगा के मत रखिए। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी, आपकी दुकान अच्छी खासी चलती जाएगी, आपकी दुकान का अच्छा नाम हो जाएगा, और आपकी कमाई होने लगेगी दुकान की, तो आप फिर अच्छा खासा होलसेल रेट में इकट्ठा सामान मंगाइएगा। जैसे कि बिस्किट आती है, बिस्किट की आप पेटी मंगाइएगा, चाय पत्ती के पूरे पैकेट इकट्ठा आता है उसको मंगाइएगा। साबुन आती है, साबुन की पूरी पेटी आप मंगाइएगा। इकट्ठा होलसेल रेट में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। जब आपकी दुकान अच्छी खासी चलने लगेगी, तब आपको ये सब मंगाना है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।